ईरान को कम समझ करके अमेरिका ने गलती कर दी और अमेरिका का साथ देकर बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अभी जो है ना, ईरान धुआं धुआं कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, जगह जगह हर एक कंट्री के अंदर बमबारी कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है हर तरीके से। और अब मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज है, जो कि मुस्लिम कंट्रीज ही हैं बेसिकली, लेकिन वो अमेरिका का सपोर्ट कर रही थी ईरान के खिलाफ। लेकिन अब उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब तक तो आपने कई सारी वीडियो देख ली होंगी, सऊदी की, दुबई की, बाकी कंट्रीज की, जिसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि जिस तरीके से ईरान बड़े लेवल पर अटैक्स कर रहा है इन कंट्रीज के अंदर, जगह जगह किसी बड़े होटल पर कर दिया। आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा के पास भी एक अटैक हुआ था। और अब क्या हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है ना दुनिया की, आरामको, उसकी एक रिफाइनरी पर दूसरी बार अटैक किया है ईरान ने, और दूसरी बार अटैक सफल भी हुआ है। मतलब इस तरीके से तबाह कर रहे हैं कि उनको भी ये बात समझ आए कि हम आखिर साथ दे किसका रहे हैं। और अमेरिका को तो ये बात समझ आ ही रही है, क्योंकि वो जगह जगह जितने भी उनके एयर बेसेस हैं शायद उनको तबाह करवा लेंगे इस पूरी लड़ाई के अंदर, जो कि बहुत मशक्क़त मेहनत से उन्होंने एक एक एयर बेस चुन चुन करके अपना बनाया था इन सारी कंट्रीज़ के अंदर, पूरी तरीके से उनको विश्वास में लेकर के कि देखिए हमारे एयर बेसेस आपकी कंट्रीज़ के अंदर रहेंगे तो आपको हम हेल्प करेंगे, कभी भी आपको हमारी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको अमेरिका नहीं आना पड़ेगा, आपके खुद की कंट्री के अंदर हमारे एयर बेसेस रहेंगे और जब मन करे तब आपको हेल्प दी जाएगी। लेकिन अब जब ईरान के साथ में वॉर चल रही है तो ईरान लगता है बहुत जल्दी इन सारे के सारे एयर बेसेस को ख़त्म कर देगा। अमेरिका और इजराइल ने ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान को वो समझ बैठे थे कि शायद महीने, 1.5 महीने, 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ा रहा है लगातार, भले ही उसकी पहुंच अमेरिका तक ना हो क्योंकि वो लगभग 10 से 12 हज़ार किलोमीटर दूर पड़ जाता है ईरान से, लेकिन फिर भी वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके से तबाही मचा करके ये दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि देखिए मुझे आप कमज़ोर मत मानिए, मुझे आप कमज़ोर मत समझिए, मुझे आप वेनेजुएला और इराक मत समझिए कि जल्दी सब कुछ निपटा दोगे। और अब तो कहा जा रहा है कि भाई ईरान के अंदर कोई ऐसी पावर भी नहीं है, कोई एक लीडर भी नहीं है जो सब कुछ मैनेज कर रहा हो, जिसका जो मन कर रहा है वो वैसे कर रहा है। आर्मी का मन कर रहा है कि इस कंट्री के अंदर मिसाइल मारनी, मार दो। हालांकि नुकसान ईरान को भी इसमें हो रहा है, लेकिन ईरान तो कह रहा है कि भाई हम तो जाएंगे, हम तो डूबेंगे, हम तो मरेंगे, लेकिन साथ में तुमको भी लेकर के जाएंगे। और सोचो इस वक्त अगर ईरान के पास में कोई परमाणु हथियार होता, अगर कोई ऐसा वेपन होता तो शायद पहली बात तो वॉर छिड़ती नहीं, और अगर वॉर छिड़ भी जाती तो अब ईरान रुकने वाला था नहीं इस वक्त। लेकिन अब जल्दी मुझे लगता है कि पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका का सपोर्ट कर रही हैं, वो प्रेशर ज़रूर बनाएंगे अमेरिका के ऊपर कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालो। हमें नहीं है मतलब क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या नहीं चल रहा है इजराइल के साथ में, लेकिन हमें इन सब से बाहर निकालो क्योंकि फालतू में हम मारे जा रहे हैं। तुम तो यहाँ से 12 हज़ार किलोमीटर दूर बैठ करके सारा का सारा खेल देख रहे हो, लेकिन इधर हमारी पट्टी जा रही है। हर 1 घंटे में हमारे ऊपर कोई नई मिसाइल आकर के हमला कर रही है। हर 1 घंटे, हर 2 घंटे के अंदर हमारे किसी होटल पर, किसी रिफाइनरी पर, किसी बड़ी कंपनी पर हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। तो भैया हम फालतू में बीच में मारे जाएंगे। और ये सारी सिचुएशन देख करके मुझे एक बात याद आ रही है, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर टीरियन लेनेस्टर के दोनों हाथ बंधे होते हैं, दोनों तरफ से लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए, तब वो बोलते हैं कि देखो मेरे हाथ खोल दो, खामे खा तुम्हारी लड़ाई में मैं मारा जाऊंगा, मेरे को कोई कुचल के चल जाएगा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि खामे खा इजराइल, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी में बीच में ये जो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज है ना, यूएई, सऊदी या बड़े बड़े शहर दुबई, ये खामे खा मारे जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप इस बारे में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी सारी अपडेट्स के लिए।